के वो और कर लेंगे। आप पठन चालू चलो। ठीक है भैया। तो अभी इसमें चार अवस्था की बात की है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। ये इसका नामकरण भी वो जो विकल्पात्मक विधि है, सहअस्तित्व विधि है, वो समझने में आने के बाद ये नामकरण संभव हुआ। और इसमें भी जो चारों अवस्था है, रूप गुण स्वभाव धर्म, उसका वो अध्ययन होता है। उसमें जो जीवन इनको पहचानता है, वो रूप को भी जीवन पहचानता है और रूप को भी जीवन रूप गुण स्वभाव धर्म है, उसका अध्ययन होता है। वो जो रूप को पहचानने में हमको विश्वास आ गया है, बाकी जो गुण स्वभाव धर्म है वो अध्ययन विधि से हमको समझ में आएगा। तो ये जो अध्ययन पूर्वक हर अवस्था का रूप गुण स्वभाव धर्म स्वीकृत होता है, उसको स्वीकृति बनती है, साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है और आगे की पीढ़ी के साथ प्रमाणित होता है। तो ये अध्ययन पूर्वक ही गुण स्वभाव धर्म पर विश्वास को समझने में विश्वास आएगा या फिर समझ में आएगा। जो सूचना है वो इंद्रियों से आती है, जो इंद्रिय है वो साधन है, उससे सूचना आती है, सूचना लेने वाले भी जीवन है। भाषा स्वीकार होकर चित्त में चित्रित होता है, भाषा है वो चित्त में चित्रित, और ये भाषा है वो चित्त में चित्रित होता है, वस्तु अस्तित्व में रहती है। तो वस्तु के रूप गुण स्वभाव धर्म है तो नित्य वर्तमान रहता है। तो ये जो हर अवस्था में रूप गुण स्वभाव धर्म का स्वरूप है, वो आपके सम्मुख, वो जो सूचना के रूप में हमारे सम्मुख बाबा जी ने रखा है, हम उसको जो निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण पूर्वक हम इसको अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इतना इसमें बताया है। भैया इसमें कुछ जोड़ना है तो आप। ठीक है, ठीक है, ठीक कह रहे। आगे पठन करूं? जी भैया। हाँ भैया। ठीक है। जो हम समझे हैं उसको आपके लिए सूचना रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो सारी वास्तविकताओं के रूप गुण स्वभाव धर्म का विश्लेषण है। यह विश्लेषण आपके लिए पहले सूचना है, फिर सोच विचार है, उसके बाद रूप और गुण का चित्रण है, फिर स्वभाव और धर्म का साक्षात्कार है। इस तरह चित्त के दो भाग है, एक भाग जिसमें चित्रण होता है, दूसरा वह जो चित्रण की सीमा में नहीं आता। चित्रण भी हो, साक्षात्कार भी हो, समझने की स्थली यहाँ है। ये चारों अवस्थाएं रूप गुण स्वभाव और धर्म के संयुक्त रूप में है। इसमें से रूप आपकी आंखों में दिखाई पड़ता है, इससे आपने स्वीकार लिया कि ये चारों अवस्थाएं है। ये चारों अवस्थाएं अस्तित्व में है। व्यापक वस्तु में संपृक्त प्रकृति के रूप में चार अवस्थाएं हैं। हर अवस्था का अपने स्वरूप में होना है, होने के रूप में शाश्वत है, यह साक्षात्कार होता है। तो ये इसमें बाबा जी ने बताया, जो हम समझे उसको आपके लिए सूचना रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे लिए सूचना है, जो भी सारा विश्लेषण है रूप गुण स्वभाव धर्म का, तो हमारे लिए ये स्टार्टिंग में सूचना है, बाद में हम उसके बारे में सोच विचार करेंगे और सोच विचार के बाद वो जो रूप और गुण का चित्रण बनता है और स्वभाव धर्म का साक्षात्कार होता है। इस तरह चित्त में दो भाग है, एक भाग में चित्रण होता है, दूसरे में साक्षात्कार होता है। तो ये चित्रण भी जहाँ है, साक्षात्कार भी जहाँ है, वो स्थली है, वो चित्त है, वो एक ही स्थली है। ये चारों अवस्थाएं रूप गुण स्वभाव धर्म के संयुक्त रूप में है। जो अवस्था है, चारों अवस्था है, ये रूप गुण स्वभाव धर्म के संयुक्त रूप में है, वो अविभाज्य है। रूप गुण स्वभाव और धर्म अविभाज्य है। इसमें से रूप आपकी आंखों में दिखाई पड़ता है, मतलब रूप को हम देख सकते हैं और इससे देखकर हमको समझ में आता है या फिर विश्वास आता है, पहचान में आता है, वो हम स्वीकार लेते हैं। ये चारों अवस्थाएं अस्तित्व में ही है। व्यापक वस्तु में संपृक्त प्रकृति के रूप में चार अवस्थाएं हैं। हर अवस्था अपने स्वरूप में होता है, होना है, होने के रूप में शाश्वत है, यह साक्षात्कार होता है। तो चारे अवस्थाएं है वो होने के रूप में ये निरंतर है, शाश्वत है, उसका साक्षात्कार होता है। इतना हमें बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
इसमें कुछ जोड़ना है कि आगे पढ़ो? आगे आगे बढ़िए। किसी को जो सुन रहे हैं हाँ, उसमें कुछ उनमें प्रश्न किसी है। को यदि दिक्कत है तो जरूर जरूर बात कर सकते हैं। हाँ, किसी को कुछ इस बारे में प्रश्न नहीं, है तो? मतलब हाँ। फंडामेंटल क्लैरिटी यही आ रही है कि रूप गुण का ही चित्रण होता है और स्वभाव धर्म की समझ रहता है। जी भाई। तो ये एक फंडामेंटल बात है। साक्षात्कार जिस बात का होना है उसका पहले वृत्ति में विचार एवं तुलन होता है। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि प्रिय हित लाभ तुलन इंद्रिय सीमावर्ती है, जबकि न्याय धर्म सत्य तुलन ज्ञान सीमावर्ती है। फिर तर्क विधि से हम प्रिय हित लाभ और न्याय धर्म सत्य की तुलना में पहुंच जाते हैं। दोनों की तुलना में क्या चाहिए, तो अंततोगत्वा यह स्वयं में निश्चयन होता है, न्याय धर्म सत्य चाहिए। यह निश्चयन होने के बाद चित्त में साक्षात्कार होना शुरू होता है। जो सूचना मिलती है उसके गुणानुवादन पूर्वक न्याय धर्म सत्य और प्रिय हित लाभ में भेद स्पष्ट हो जाता है, स्वीकार हो जाता है। इन दोनों के बीच तुलन होने पर निश्चयन होता है, यही न्याय धर्म सत्य है। ऐसा मनन पूर्वक निश्चयन होने के आधार पर साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने पर बोध और अनुभव होना स्वाभाविक हो जाता है। तुलन में यह निश्चयन हुए बिना साक्षात्कार होने का नौबत ही नहीं आती, वह प्रक्रिया ही शुरू नहीं होती। साक्षात्कार तक पहुंचने में ही सारा समय लगता है। तुलन में प्राथमिकता को तय करने में ही हम पीछे रह जाते हैं। रूप और गुण के बारे में तुलन प्रिय हित लाभ के अर्थ में ही होता है। स्वभाव धर्म के बारे में तुलन न्याय धर्म सत्य के अर्थ में ही होता है। दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। मेरे अनुसार अभी आप लोगों को इसी जगह ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। श्रवण का मतलब है लिखा हुआ को समझना भाषा के रूप में। इसको भी हम कितना कर पाते हैं, कितना अपना ही जोड़ लेते हैं, देख लो। जी। श्रवण के बाद आता है मनन। हम सुनकर श्रवण कर तुलन को पूरा करते नहीं है, छोड़कर भाग जाते। श्रवण के बाद मनन नहीं करते, फिर निश्चयन होता नहीं है, साक्षात्कार होता नहीं है, बोध होता नहीं है, अनुभव होता नहीं है, भाषा श्रवण भर रह जाता है। अभी क्या है, हम पहले से जो समझे है, सोचे है, जिए है, हमारा पूर्व स्मृतियाँ, पूर्वाभ्यास इसमें अड़चन करता है। ये सारा प्रिय हित लाभ है, इसमें साक्षात्कार की वस्तु नहीं है। तुलन अपने में मनन प्रक्रिया है। साक्षात्कार से पहले मनन नाम की प्रक्रिया है। मनन में मन को लगा देने से निश्चयन पूरा होता है। शब्द के अर्थ में यदि मन लगाते हैं तब मनन कहलाया। शब्द तक ही रह गए तो स्मृति कहलाया। स्मृति में प्रिय हित लाभ सीमावर्ती चित्रण बनता है, लेकिन न्याय धर्म सत्य सीमावर्ती चित्रण अनुभव से पहले बन नहीं पाता। मनन पूर्वक यह स्पष्ट होता है कि रूप और गुण प्रिय हित लाभ दृष्टि की सीमा में है तथा स्वभाव धर्म न्याय धर्म सत्य दृष्टि में आता है। यही निश्चयन की स्थली है। यह निश्चयन होने के बाद साक्षात्कार बोध अनुभव होने में देर नहीं लगती। तो ये दो पैराग्राफ में बाबा जी ने बताया है कि श्रवण के बाद हम आगे मनन नहीं करते, तो जो श्रवण है भाषा रूप में ही रह जाते हैं। श्रवण के बाद मनन मतलब जो श्रवण में के बाद मन को मनन में लगाने से
वो उसका निश्चयन होता है। तो ये निश्चयन जरूरी है, निश्चयन से ही आगे साक्षात्कार होगा, बोध होगा, अनुभव होगा, ये सब आगे होगा। जो इसके लिए जो अड़चन है, तो हमारा जो जिस पूर्व स्मृति या पूर्वाभ्यास, इसमें अड़चन करता है। बिकॉज क्योंकि ये सब सारा प्रिय लाभ की सीमा में, इसमें प्रिय लाभ में साक्षात्कार की वस्तु नहीं है। तुलन अपने में मनन प्रक्रिया है। तो ये साक्षात्कार के पहले मनन नाम की प्रक्रिया है। तो ये मनन मतलब मनन में मन को लगाने से निश्चय पूरा होता है। तो शब्द के अर्थ में यदि मन लगता है तो मनन कहलाएगा। तो मतलब शब्द के अर्थ में हम मन लगाते हैं तो मनन कहलाएगा, और यदि नहीं लगाते तो स्मृति तक रह जाती है। तो वो स्मृति है, प्रिय लाभ सीमावर्ती है, और उसका चित्रण बनता है। न्याय धर्म सत्य वो जो साक्षात्कार में आता है, तो वो अनुभव में ही उसका स्पष्ट चित्रण बनता है। ये मनन पूर्वक स्पष्ट होता है कि जो रूप और गुण है वो प्रिय लाभ की सीमा में है, और स्वभाव धर्म है वो न्याय धर्म सत्य दृष्टि में आता है। निश्चयन की स्थल ये है, जो वृत्ति है उसमें जो मनन होता है, तुलन और विश्लेषण पूर्वक वो जो मनन होता है, वो मनन में मन लगाने से वो श्रवण के आगे मनन होगा, और निश्चय होने से साक्षात्कार होगा। और साक्षात्कार में न्याय धर्म सत्य आता है, या फिर वो जो प्रिय लाभ है तो उस सीमावर्ती में रूप गुण रहता है, और स्वभाव धर्म न्याय धर्म सत्य सीमा में या फिर दृष्टि में रहता है। भैया इतना है, बाकी आगे कुछ जोड़ना है, किसी को कुछ प्रश्न है? भैया? हाँ, बहुत अच्छा ध्यान यहाँ पर हमारा जाता है कि सुन लिया और फिर उसका मनन नहीं किया तो आगे अध्ययन के लिए गतियां बनती नहीं। तो मनन होना और मनन कैसे निश्चयन की स्थली हमको इंगित किया हुआ है। तो इसलिए स्वभाव धर्म न्याय धर्म सत्य और प्रिय हित लाभ, ये दोनों में ही कंपैरेटिव होता है। जो तुलना होना है वह तुलना स्वयं में न्याय धर्म सत्य और प्रिय हित लाभ, यही तुलना का होना है। और जितना इसमें हमारा मन लगता है, ये तुलन कैसे होगा? तो शब्द के जो अर्थ है उन अर्थों में मन लगाने से ये तुलन बन सकता है, और यही हमारा निश्चयन होता है। तो निश्चयन हुआ होना तब कहा है कि साक्षात्कार बोध अनुभव होने में देर नहीं लगती। तो ये एक हमारे लिए स्पष्टता। अब हमारी आवश्यकता और अनिवार्यता तय करने के लिए यह स्पष्टता मुझको लगता है कि सटीक हो रही है, ऐसा कहना बनता है। आगे पठन करो। हाँ, इसमें सहमत है ना सभी? जी भैया। पढ़िए भैया। न्याय धर्म सत्य के साथ जोड़ने वाले आयाम स्वभाव और धर्म है। यही मुख्य बात है, यही निश्चयन होने वाली बात है। अध्ययन विधि में चिन्हित अंगुली न्यास करने योग्य जगह यही है। यह यदि पूरा होता है तो अध्ययन हुआ, नहीं तो कोई अध्ययन नहीं हुआ।
सूचना के रूप में जो सारी बात आपके पास आ चुकी है वह आपके आचरण में चरितार्थ होना है। चरितार्थ होने के लिए साक्षात्कार होना ही पड़ेगा। साक्षात्कार होने के लिए तुलन में मनन पूर्वक निश्चय होना ही पड़ेगा। यही है न्याय धर्म सत्य का आभास पूरा होना। मनन से हमारा कल्पनाशीलता वस्तु में स्थापित हो गया। इसके बाद साक्षात्कार के लिए जाता है। इसके बाद साक्षात्कार के लिए जाता है। न्याय धर्म सत्य के प्राथमिकता होने से साक्षात्कार होता है। यह कहा है हमने। प्रेरित लाभ जितना भी तुलन है वह चित्त में चित्रण हो जाता है। प्रेरित लाभ सीमावर्ती जितनी भी उपलब्धियां है, गति है, स्थिति है, वे सब चित्रण चक तक पहुंच के स्थिर हो जाते हैं। ये सभी इंद्रिय गोचर है, जो रूप और गुण तक ही है। स्वभाव और धर्म का साक्षात्कार होने पर बोध और अनुभव होना स्वाभाविक है। प्रेरित लाभ शरीर संवेदना से संबद्ध है। कोई भी वस्तु को जब तक हम केवल शरीर संवेदना से संबद्ध करते हैं तब तक हमारा अध्ययन पूरा नहीं हुआ। वस्तु को उसके स्वभाव और धर्म के साथ संबद्ध कर पाए तब हमारा अध्ययन पूरा हुआ। अध्ययन पूरा होते है तो साक्षात्कार होता ही है। साक्षात्कार पूरा होता है तो बोध व अनुभव होता ही है। अध्ययन पूरा होने पर हम पहले स्वयं में विश्वस्त हो जाते हैं, फिर दूसरों के साथ अपने संबंध को प्रमाणित करने लग जाते हैं। स्वयं में विश्वास प्रमाणित करते समय हिलता नहीं है। मेरा विश्वास क्यों नहीं हिलता? मैं अनुभव किया हूँ, इसलिए मेरा विश्वास नहीं हिलता। तो ये दो पैराग्राफ में भी जो न्याय धर्म सत्य के साथ स्वभाव धर्म जुड़ता है, न्याय धर्म सत्य के साथ रूप और गुण नहीं जुड़ता है। तो रूप और गुण है उसका चित्रण तक, चित्त में चित्रण तक रहता है। और जो न्याय धर्म सत्य स्वभाव धर्म है वो जो न्याय धर्म सत्य के साथ जुड़ता है। मतलब तुलन है तो ये 6 दृष्टि में होता है, न्याय धर्म सत्य और प्रेरित लाभ। जो प्रेरित लाभ के साथ जो तुलन करते हैं वो जो शरीर के संबद्ध रहता है। मतलब इंद्रिय सन्निकर्ष जो भी है वो ये प्रेरित लाभ के संबद्ध रहता है, उसके साथ जुड़ता है। और न्याय धर्म सत्य है उसका ही साक्षात्कार होता है। तो जो मनन मतलब तुलन और विश्लेषण, न्याय धर्म सत्य का तुलन और विश्लेषण करने से जो वस्तु में हमारी जो कल्पनाशीलता है उसमें वस्तु आने से वो मनन होता है। मतलब तुलन और विश्लेषण पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। तो न्याय धर्म सत्य के प्राथमिकता होने से साक्षात्कार होता है, ये बताया। तो इसमें बस ये जो ज्ञान गोचर और इंद्रिय गोचर की बात की है, तो इंद्रिय गोचर है जो इंद्रिय से हम देखते हैं, मतलब प्रेरित लाभ सभी वो इंद्रिय गोचर है चीजें। और वो जो ज्ञान गोचर वास्तविकता है जो स्वभाव और धर्म, तो वो जो न्याय धर्म सत्य दृष्टिकोण से हम जो तुलन विश्लेषण करते हैं तो ये स्वभाव और धर्म ज्ञान गोचर विधि से उसका जो साक्षात्कार होता है। पहले वो जो तुलन होता है, बाद में वो मनन पूरा होता है, बाद में साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होता है तो बोध भी होता है और अनुभव भी होता है। बोध और अनुभव साक्षात्कार के बाद स्वाभाविक रूप में होता है, उसके लिए अड़चन नहीं है, इतना बताए। और स्वयं में बाद में स्वयं में विश्वस्त होते ही, और साक्षात्कार के बाद वो अपना जो चरितार्थ था वही है, चरितार्थ आचरण में चरितार्थ करना है। तो न्याय धर्म सत्य को निश्चयन विधि से साक्षात्कार होने से चरितार्थ होता है। मतलब हमारा उस हिसाब से जीना बनता है। साक्षात्कार के बाद गलती नहीं है, मतलब वो गलती से मुक्ति मिल जाती है। तो उसको जो साक्षात्कार हुआ है उसके बाद बोध होता है तो वो प्रमाणित करने के अर्थ में आगे चलता है। इतना बताया भैया, आप कुछ इसमें? ठीक है, काफी
ठीक है, वो और